औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.10। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। एक्सरसाइज आसान है क्लास, बस आपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। लेंथ ऑफ स्केल्ड शेप्ड बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द बॉक्स। आपने एरिया फाइंड करना है और लेंथ आपको गिवन है। तो स्केल आपके पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी आपके पास चारों साइड्स बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। लेंथ हमारे पास इक्वल है 324 सेंटीमीटर। एरिया का हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया आ जाएगा हमारे पास इक्वल 324 सेंटीमीटर। अब हमने ये पढ़ा है कि स्केल में लेंथ और विड्थ इक्वल होती हैं, यानी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका क्या मतलब है, लेंथ भी इक्वल होगी और विड्थ भी इक्वल होगी। तो 324 को मल्टीप्लाई किया 324 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,04,976 सेंटीमीटर स्केल। अगर मीटर में दी होती लेंथ तो हम अकेला मीटर स्केल लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ स्केल फील्ड। तो ये भी क्वेश्चन 1 ही की तरह है। इसमें भी हमारे पास एक स्केल है, उसकी लेंथ है 36 मीटर। पहले उसने सेंटीमीटर में दी थी लेंथ, अब मीटर में दे दी है। एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वाला फार्मूला यूज करेंगे। एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय 36 मीटर। तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा 1246 मीटर स्केल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ स्केल शेप्ड लॉन इज 12 टू 50 मीटर्स। अब जो लेंथ है हमारे पास स्केल शेप्ड लॉन की, वो है 250 मीटर्स। वट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन एंड आल्सो, आपने एरिया बताना है एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग। अब लॉन कहते हैं घास को, तो उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट, लॉन कहते हैं सेहन को, तो आपने कॉस्ट बतानी है जो कि 75 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। तो डाटा लिख लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 250 मीटर। एरिया के लिए हमने फार्मूला यूज करना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर शेप्ड लॉन है, जो सेहन है वो स्क्वायर शेप में है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। 250 मल्टीप्लाई बाय 250 मीटर, क्योंकि स्क्वायर शेप्ड है इसलिए लेंथ और विड्थ इक्वल होंगी। आंसर आ गया हमारे पास 62,500 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मीटर में उसकी जो कॉस्ट है वो 75 आपके पास रुपीज़ है। एक स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है, आपके पास जो टोटल लॉन है, फॉर एग्जांपल वो अगर आपके पास लॉन इतना है तो एक स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 इंच इधर से भी, 1 इंच इधर से भी, 1 इंच इधर से भी, इसी तरह 1 इंच इधर से भी। तो इस तरह करते करते ये जो आपके पास 75 पर स्क्वायर मीटर वाली जो आपके पास रेट है ना, ये अगर टोटल एरिया है आपके पास 62,500 मीटर, तो उस पर टोटल कितना खर्चा आएगा ये आपने बताना है। कॉस्ट ऑफ ग्रास हमने फाइंड करनी है। रेट हमारे पास क्या है, 75 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट इक्वल 62,500 मल्टीप्लाई बाय 75। अब जितना एरिया था, एरिया हमारे पास ये था, उसको हमने रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास रुपीज़ में उतना उसका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एरिया ऑफ स्केल। तो एक स्केल का मैं ये एरिया दिया गया है। अब पहले हम एरिया फाइंड करते थे, हमें लेंथ दी गई होती थी। तो स्केल के लिए हम, अगर लेंथ दी गई होती थी तो लेंथ भी वही होती थी और विड्थ भी वही होती थी, क्योंकि स्केल में लेंथ और विड्थ सेम होती हैं।
लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड करनी है। तो अभी हमें लेंथ का पता नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास लेंथ इक्वल एक्स के है। तो हमारे पास जो एरिया होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया हमें ये गिवन है और वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, लेंथ एक्स है तो इसका मतलब है विड्थ भी एक्स के ही इक्वल होगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स के इक्वल, उसके बाद ये एरिया है। जो एरिया का आपके पास फार्मूला है ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब चूंकि स्केयर शेप्ड आपके पास है एरिया या बॉक्स है तो उसकी लेंथ और विड्थ आपके पास सेम होगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ एक्स है तो इसका मतलब क्या है, विड्थ भी एक्स होगी। एक्स स्केयर बना, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई किया, ये एक्स आ गया, इसका हमने स्केयर लिया। अब ये जो दो जीरोस हैं इनकी जगह पे जस्ट आपने जीरो लगा देनी है। अब ये जो 144 है ये आपके पास स्केयर होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आता है 144। तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा 120 मीटर। 7 मीटर स्केयर है, तो जब मीटर स्केयर का हम अलग से स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास अकेला मीटर बच जाएगा। नेक्स्ट उसने दिया है हमें एरिया, कहता है कि ये आपके पास इतना एरिया है, हाउ मच स्ट्रिंग अराउंड एज फेंस, आपने फेंस के तौर पे एक स्ट्रिंग लगानी है तो वो कितनी लगेगी आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया हमें गिवन है, एरिया के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेट करेंगे, हमारे पास जो लेंथ है वो x के इक्वल है, अगर लेंथ x के इक्वल है तो विड्थ भी x के इक्वल ही होगी, क्योंकि हमारे पास जो एरिया हमें गिवन है वो स्केयर शेप का है। ये जो m स्केयर है ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो एरिया है वो स्केयर शेप का है। स्केयर शेप में लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती हैं, तो एक्स स्केयर इक्वल आ जाएगा, ये जो उसने हमें वैल्यू दी गई है उसके इक्वल। दोनों साइडों में स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट और ये स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका हम स्केयर रूट फाइंड करेंगे। और इसके स्केयर रूट फाइंड करने के लिए हमने पिछली एक्सरसाइजेज में काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, जैसे 1.5, 6 etc। तो अगर आपको स्केयर रूट फाइंड करना नहीं आता तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा 650 मीटर। अब जो पेरीमीटर है हमारे पास वो इक्वल होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जो पेरीमीटर है वो हमारे पास इक्वल होता है, उसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 है, लेंथ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 650 मीटर। तो 4 को 650 मीटर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 2600 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट, एक गार्डनर है जो कि प्लांट्स चाहता है, प्लांट करना चाहता है 122500 ट्रीज इन हिज फील्ड, अपने खेतों में वो कुछ दरख्त उगाना चाहता है, इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो। कहता है कि वो जो तरीका अपनाता है वो इस तरह का अपनाता है कि अगर वो एक रो के अंदर फॉर एग्जांपल 4 दरख्त लगाता है, तो ये जो 4 दरख्त हैं इससे जो बनने वाली रोज हैं वो भी कहता है 4 ही बनेगी, तो आपके पास ये स्केयर कहलाएगा। इससे बनने वाली जो रोज हैं वो भी 4 ही बनेगी, तो ये आपके पास स्केयर कहलाएगा। ये जो डॉट्स हैं ये थोड़े थोड़े क्रॉस लगे इसलिए अभी ये जो शेप बन रही है ये स्केयर नहीं है, लेकिन जो उसके बताने का मकसद है वो ये है जितने उसने दरख्त लगाने हैं उतनी ही बाद में उसकी रोज भी आएंगी। हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, कहता है कि ये आपने फाइंड करना है कि एक रो के अंदर वो कितने दरख्त जो है वो लगाएगा। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 122500। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केयर रूट फाइंड करेंगे। स्केयर रूट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जस्ट इसका हमने स्केयर रूट फाइंड करना और हमने कुछ नहीं करना। तो स्केयर रूट फाइंड करने का तरीका ये, हम राइट साइड से पेज बनाना शुरू करते हैं। एक पेज 00 वाला बना, फिर 25 वाला एक पेज बना, फिर 12 वाला एक पेज बना। 3 3 are 9, 12 माइनस 9 आंसर 3 है। अब 3 का डबल किया 6 बना, तो उसके बाद 65 को
5 से मल्टीप्लाई किया तो 325 बना। अब इनका आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब ये जो दो जीरोज हैं ये अभी बच गई हैं, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक जीरो इधर लगा देंगे। तो 350 रोज जो हैं उनके अंदर वो एक रो के अंदर 350 दरख्त लगाएगा और फिर बाद में वो 350 ही रोज बनेगी, तो उसके पास जो टोटल दरख्त हैं वो 1,22,500 दरख्त लग जाएंगे। 1,00,000, या दूसरे लफ्जों में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1,22,500 दरख्त लगाने के लिए वो 350 एक रो के अंदर दरख्त लगाएगा और उससे 350 रोज बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज। अब जो एरिया है हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का वो इतना है। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसका मतलब है लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होगी। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। कहता है जो इसकी लेंथ है वो 3 गुना बड़ी है इसकी विड्थ से। फाइंड पेरीमीटर, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इनिशियली हमें लेंथ और विड्थ का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इसको हम 3 गुना रखेंगे और एक गुना हम इसकी चौड़ाई को रखेंगे, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड बन जाएगी और उसका जो एरिया है वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास विड्थ है इक्वल वाई के, तो लेंथ उसने कहा था वो 3 टाइम्स है विड्थ के, तो फिर लेंथ किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, 3 वाई के। अब जो पेरीमीटर है उसमें हम क्या करते हैं, पहले इस लेंथ का जो हमारे पास मेजर होता है वो, फिर इस लेंथ की जो मेजरमेंट होती है उसको जमा करते हैं, फिर इस लेंथ की मेजरमेंट, फिर उसके बाद इस लेंथ की मेजरमेंट हम जमा करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वल है वाई के, ये इक्वल है 3 वाई के, फिर ये इक्वल है वाई के, फिर ये इक्वल है 3 वाई के। तो वाई प्लस 3 वाई, फिर प्लस वाई, फिर प्लस 3 वाई, तो इन सारों को प्लस किया, हमारे पास ये आ गया 8 वाई। पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया, 8 वाई। पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, एक धागा लें, वो इधर रखें, यहाँ तक उसको लेके जाएं, फिर यहाँ तक ले जाएं, फिर यहाँ तक ले जाएं और फिर यहाँ पे लाके ख़त्म कर दें। बाद में उस धागे को सीधा कर लें और किसी भी मेजरिंग टेप से उसको मेजर कर लें, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब जो आपके पास एरिया है, एरिया अगर आप किसी रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं तो इसके लिए आप क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं। एरिया इक्वल है हमारे पास इस वैल्यू के। अब जो एरिया का फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ हमारे पास इक्वल वाई के है और लेंथ हमारे पास इक्वल है 3 वाई के, तो ये मिलके 3 वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो 3 है इसको इधर लाके हम डिवाइड करवा देंगे, ये वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड करवाया, डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा उसका फिर बाद में हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया 3364। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये स्क्वायर स्क्वायर से रूट से कैंसिल हो गया, वाई इक्वल हमारे पास आ गया 58 मीटर। अब जो पेरीमीटर हमारे पास आया था उसका फार्मूला हमने वहाँ पे बनाया था 8 वाई, एक दफ़ा वाई, फिर प्लस 3 वाई, फिर वाई, फिर प्लस 3 वाई, वो मिलके बना था 8 वाई। तो पेरीमीटर हमने फाइंड करना था, तो 8 के बाद जो वाई की वैल्यू है वो इधर रिप्लेस की 58 मीटर, हमारे पास पेरीमीटर इक्वल आ गया 464 मीटर के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया 28,800 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास लेंथ और विड्थ सेम नहीं होगी। लेंथ इज ट्वाइस एज विड्थ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। आपने साइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है और जो आपके पास लेंथ है वो 2 गुना है उसकी विड्थ से। तो रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास ये है, ये इसकी हमारे पास विड्थ है और ये जो लेंथ है वो इसके 2 गुना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास विड्थ इक्वल है x के। अब लेंथ 2 गुना है तो हम उसको क्या लिख देंगे, 2x। एरिया हमारे पास इक्वल है ये वैल्यू के। अब जो एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय
विड्थ के इक्वल होता है। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो लेंथ किस चीज़ के इक्वल है 2x के, विड्थ किस चीज़ के इक्वल है x के, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। बेस सेम है x की, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 पावर इसकी है और 1 पावर इसकी है, तो वो 1 + 1 2 बन जाएगा। 28,800 मीटर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवाया 2 1 जार 2, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 4 जार 8, 7 00 लगा देंगे। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो 124 को आपने ज़हन में रखना है। तो 124 हमारे पास स्क्वायर होता है 12, स्क्वायर रूट होता है 12 का, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। ये दो जीरोज हैं, इनकी जगह पे हमने एक जीरो लगा दे, 7 m आ जाएगा। अब जो हमारे पास विड्थ है उसको हमने लेट किया था, वो x के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 120 मीटर। अब जो लेंथ है वो हमारे पास ट्वाइस द विड्थ थी, तो इसका मतलब है लेंथ की वैल्यू हमारे पास 2x होगी। तो इधर हम x की वैल्यू रिप्लेस कर